गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे सुमित भाई बैठे हुए हैं। सुमित भाई कैसे हो? टेस्ट चबा रहे हैं। और यहाँ पे हमारे मिस्टर डीके, इनका आज बर्थडे है भाई। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भाई, थैंक यू। और ये हमारे सामने कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं बेरोजगारी के रिगार्ड में, उपलक्ष्य समझो। तो डीके भाई, आपको क्या लगता है कि जो देश में बेरोजगारी चल रही है, जैसे आपने आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है ट्विटर पे, मोदी रोजगार दो, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, जैसा कि अभी आप देख ही सकते हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, उसके साथ अन्य अगर कहीं पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है तो और भी चीज़ों की कीमतें जो वो ऑलरेडी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और इसके साथ जो मतलब अभी कोरोना काल चला हुआ था, उसके दौरान जो है वो भारत की आप जीडीपी देखें तो वो बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, बहुत नेगेटिव में चली है, माइनस में चली हुई है। तो इस करके मतलब इसका इफेक्ट जो है वो पूरे भारत के युवाओं पर पड़ रहा है। अभी थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है, शायद 0.4 या हाँ, जो मतलब युवाओं पर पड़ रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। और जो लॉकडाउन से पहले थोड़े हालत सुधरे थे वो, पर लॉकडाउन के बाद जो पूर्ण लॉकडाउन के बाद जो है वो कई युवा ऐसे जो बेरोजगार हो चुके हैं पूरी तरह से। और कई फैमिली ऐसी जो लाखों करोड़ों में आई थिंक, जो मतलब कई फैमिली ऐसी है जो कि अपना परिवार दिहाड़ी पे डिपेंड करती है। तो मतलब वो पूरी तरह से रुक गई थी। लेकिन लॉकडाउन का इतना इफेक्ट पड़ा है कि आज बेरोजगार, तो हमने भी एक जैसे मुहिम चलाई हुई है, नौकरी दो या डिग्री वापस लो। ये वाली मुहिम जो है हम वो 12 मार्च को संसद का घेराव करेंगे। तो मतलब ये युवाओं को एक सीख देनी चाहिए कि युवाओं को मतलब बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेना चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो अब बेरोजगारी ज्यादा है और जो हमारे रोजगार के साधन है वो बहुत ही कम होते जा रहे हैं। तो इसमें लोगों को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। और मतलब सरकार से मांग करनी चाहिए कि जितने भी देश के युवा है उनको रोजगार के साधन प्रदान करवाए। ये एक सरकार की इसको एक कार्य ही गिन सकते हैं। क्योंकि फालतू के कामों से भी, हाँ बिल्कुल, जैसे कि अभी हाल ही में जैसे हम कंपेयर तो कर नहीं सकते। देखो, अमेरिका का कंपेयर इंडिया से नहीं किया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे अभी हवाई यान खरीदे हैं दो, जो कि मतलब जिनकी यहाँ पर अभी जरूरत नहीं थी। क्योंकि वो डेवलप कंट्री है, वो खरीद सकती है। क्योंकि अमेरिका जो है डेवलप कंट्री है, वो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जैसे ये हवाई यान खरीदे हैं तो वो इंडिया के डिफेंस को मजबूत करेंगे? ऐसा भी तो नहीं, ये सिर्फ ऐसे वायु यान है जो कि मतलब अपनी फैसिलिटी को बढ़ावा देता है। जैसे हम उधर अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वहाँ की फैसिलिटी रखता है वो खुद के लिए। लेकिन अभी मैं नहीं मानता कि इंडिया इतना कैपेबल है कि ऐसी फैसिलिटी इंडिया को भी मतलब अपने लिए। हाँ, एक और बात, और हमारे नरेंद्र मोदी जी सब कुछ प्राइवेट कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अमेरिका की तरह हम काम करें। जैसे अमेरिका की एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, बट इंडिया की जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। तो वो सोच रहा है कि यहाँ पे इंडिया में सब कुछ प्राइवेट किया जाए, बट ये तो पॉसिबल नहीं है कि इंडिया को भी एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनाया जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अमेरिका। वहाँ पे आई थिंक 32-33 करोड़ के करीब है, और यहाँ पे 140 करोड़ के करीब हो गई है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि सब कुछ प्राइवेट कर रहे हैं? देखिए, अगर हम कहना चाहे तो प्राइवेट होगा तो जैसे फैसिलिटी तो हमें प्रोवाइड होगी। लेकिन एक बात ये भी है ना कि उसका बैड इफेक्ट भी पड़ेंगे। क्योंकि अगर प्राइवेट में जैसे अगर रेलवे प्राइवेट कर रहे हैं, वहाँ सफाई वगैरह होगी, सब कुछ अच्छा बढ़ेगा, तो वहाँ पे मतलब महंगाई भी बढ़ेगी, किराया भी बढ़ेगा, सब कुछ होगा। वो फिर अपनी मर्जी से करेंगे इफेक्ट। लेकिन मोदी जी का ये है ना कि अब देखिए, मोदी जी 1-2 अंबानी अंडानी हो गए, जैसे उनको ही सारा कुछ बेच रहे हैं। तो ये गलत बात है। इंडिया में और भी ऐसे कई व्यापारी है जो कि मतलब जीएसटी, देखो जीएसटी मोदी जी लाए, जीएसटी का इफेक्ट जो है वो बड़े व्यापारियों में बिल्कुल ही नहीं पड़ा। इसका इफेक्ट जो देखने को मिला वो छोटे व्यापारियों पे। क्योंकि उनको मतलब उनका जो जीएसटी वो तो वैसे ऑलरेडी पूरा नहीं होता था। अब बड़े व्यापारी है वो तो जीएसटी को पूरा कर ही लेते हैं, क्योंकि उनकी आमदनी उतनी होती है तो वो पूरा कर लेते हैं। लेकिन इसका जो सीधा फैक्ट देखने को मिलता है वो सिर्फ आम जन और मतलब जो छोटे मोटे व्यापारी थे उन पे देखने को मिला है। उसी तरह आप प्राइवेटिज्म करेंगे तो उसमें भी सारा कुछ जैसे अंबानी अंडानी को ही दे देंगे। अभी देखिए जैसे बिल्कुल भाई, जीएसटी का इफेक्ट जो है वो
आम जनता पे तो कुछ पड़ा नहीं है। इन्होंने कहा था कि जीएसटी इम्प्लीमेंट करने के बाद जनता मतलब काफी ज्यादा चीजें जो है वो सस्ती हो जाएंगी, बट ऐसा तो है नहीं। इन्होंने जो जीएसटी है उसके टैक्स तो भले ही जो बहुत सारे टैक्स थे उनको इकट्ठा करके जीएसटी इम्प्लीमेंट कर दिया, बट ऐसा भी है ना कि जो कंपनीज हैं वो तो बोल रही हैं कि हमारा जो पहले मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगता था वो 10 रुपए था तो हम 12 रुपए बेचते थे, बट अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही 12 रुपए लग रहा है तो वो 15 रुपए बेच रहे हैं। ऐसा सभी हो रहा है। हाँ वो तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट है। थोड़ा इकोनॉमी में हम इतने ज्यादा वो नहीं है, बट थोड़ा बहुत सुनने में मिलता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। देखिए एक बात ये है ना कि अब देखिए मोदी जी कहते हैं कि हमने नोटबंदी की तो हमें फायदा हुआ, ठीक है, और भी ऐसी चीजें जीएसटी लागू किया उससे फायदा हुआ, सारी जगह से मतलब ये बोलते हैं हमने जो भी रूल बताए उसके तहत हमें फायदा ही हुआ। तो लेकिन यार अब देखे जाए सारी तरफ से फायदा ही हुआ तो ये हमारी इकोनॉमी क्यों डाउन चल रही है, वो तो हमें जवाब चाहिए ना, क्योंकि अब इतना सब तरह से फायदा ही हो रहा है तो इकोनॉमी डाउन जाने का तो कोई रीजन ही नहीं है। तो मतलब अब ये तो देखने वाली बात है ना कि लोग इतने बेरोजगार है, वो कोई ये है कि रोजगार भी दो जनता रोजगार दो जनता को, क्योंकि रोजगार अब देखिए हमारे हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में क्या रोजगार है। जैसे अब देखिए जयराम ठाकुर जी के बारे में बोल लूं तो मतलब वो तो जब तक मोदी जी सहारा नहीं करते तब तक अपना एक फैसला तक नहीं सुना पाते। उनके फैसले ऐसे हैं, सुबह को कुछ और है और शाम को कुछ और है। तो मतलब अब क्या बोल सकते हैं इसके आगे। बेरोजगारी तो इतनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी है कि इस पे मतलब विचार व्यक्त करते करते एक दिन जा सकता है। जाएगा। चलो दिनेश कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। हम ये आपके विचार जो हैं वो जनता में पेश करेंगे। तो आप सबसे उम्मीद है कि ये वीडियो को शेयर करिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को। सो थैंक यू सो मच।